बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू और राजद के रास्ते एक हो सकते हैं या फिर अलग अलग ही रहेंगे। ये सवाल उस वक्त से पूछा जाना शुरू हो गया जिस वक्त लालू प्रसाद यादव ने इस बात की आशंका जताई कि हमारे दरवाजे जो हैं नीतीश कुमार के लिए खुले हैं, अगर वो आना चाहेंगे तो उनको माफ करके सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ेंगे और राजनीतिक विकल्प जो है उसकी तलाश जो है उसको किया जाएगा। कुल मिलाकर ऑफर जो है वो दे दिया था नीतीश कुमार को। ये राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी दोस्तों, मगर अब तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा था उस बात में कितनी सच्चाई है, क्यों उन्होंने वो बात कही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी की चीजों की जिसमें तेजस्वी यादव की राय जो है वो जानी गई है, तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं, जिसमें यह भी उन्होंने बता दिया है कि आगे आने वाले दिनों में जदयू के लिए या नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे वाकई में खुले हैं या फिर नहीं है। दोस्तों पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सब बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे धार दी जा रही है तमाम रणनीतियों को, तमाम सियासी अटकलों को। इन्हीं सियासी अटकलों में एक सबसे पैनी अटकल थी और वो थी कि नीतीश कुमार क्या इस चुनाव में भी पलटी मारेंगे और पलटी मारकर क्या राजद का हाथ थामेंगे, गठबंधन के साथी बनेंगे क्या। ये सवाल जो है लगातार पूछा जा रहा था। अब उस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव ने दे दिया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय ये खबर आपको मैं दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक चुनाव से पहले एक साथ जदयू और राजद दिख सकेंगे क्या। तेजस्वी यादव ने ऑफर का जो राज है उसको खोल दिया है। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने निशाना साधा। इसी के साथ साथ ये भी बता दिया कि चुनाव से पहले जदयू और राजद एक साथ होंगे या फिर नहीं। दोस्तों उन्होंने साफ तौर पर देखिए ये बताया है कि बिहार की राजनीति में जदयू और राजद के मिलने की संभावना ये है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सीधे जो चुनाव है अब उसमें आरजेडी जो है वो लड़ने वाली है। तेजस्वी यादव ने उस ऑफर के बारे में भी जो सवाल पूछा गया कि जब लालू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था तो उस पर उनका क्या कहना था, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी का अपना अंदाज है। जब मीडिया उनके पीछे ही पड़ गई और एक ही चीज पूछती थी तो मीडिया को ठंडा करने के लिए कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। लेकिन जब तक तेजस्वी है कोई गठबंधन चुनाव तक नहीं हो सकता, ये कह दिया दोस्तों तेजस्वी यादव ने। कुल मिलाकर मुहर लगा दी उन्होंने इस बात पर कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई गठबंधन अब जदयू के साथ नहीं होगा। जिस कदर दोस्तों विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से लेकर राबड़ी देवी उनके तमाम कार्यकर्ता घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये कहना बहुत मुश्किल है कि नीतीश कुमार के साथ कोई संभावना नजर आती है गठबंधन की। वाकई में बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वैसे तो सबको मालूम ही था, लेकिन अटकलों का दौर जारी था क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बयान पर किसी ने अभी तक रोक जो है वो नहीं लगाई थी। लालू प्रसाद यादव के बयान को किसी ने स्पष्ट नहीं किया था, जो तेजस्वी ने लगे हाथ अब कर दिया है। जदयू के साथ अगर नहीं आना चाहते हैं, इस चुनाव में नहीं आना चाहते हैं, तो सवाल ये भी पूछा गया कि पहले तो आप जदयू के साथ थे। इससे पहले जब तक नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी थी और पलटी मारकर वो एनडीए में नहीं गए थे, तब तक तो नीतीश कुमार राजद के साथ ही थे ना। उस समय नीतीश कुमार से दिक्कत क्यों नहीं थी, उस समय जदयू के साथ दिक्कत क्यों नहीं थी, जदयू के साथ हाथ क्यों मिलाया तेजस्वी यादव ने। ये सवाल भी तेजस्वी यादव से पूछा गया। तेजस्वी ने जवाब क्या दिया दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी जवाब है जिसका खुलासा शायद अभी तक नहीं हुआ था लेकिन अब हो गया है। इस खुलासे की अगर देखिए बात करेंगे तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य सरकार बनाने का था ही नहीं, हमारा ये टारगेट ही नहीं था कि हमको सरकार बनानी है। हम तो सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से हटाने और जदयू को टूट से बचाने के लिए शर्त पर नीतीश कुमार के साथ आए थे कि हम 10 लाख नौकरी बांटेंगे। ये शर्त हमारी थी कि आपकी पार्टी को टूटने नहीं देंगे और सांप्रदायिक ताकतों को हटाएंगे। अब ये सांप्रदायिक ताकतों से उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ था क्या, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया दोस्तों, मगर ये अंदाजा लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने
खुलकर ये बात क्लियर कर दी है कि भाई मैं जब तक हूं तब तक तो गठबंधन नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग पर भी निशाना उन्होंने साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार में रहने के दौरान अपने किए कामों को वो गिनाते हैं और वो कहते हैं कि चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि चुनाव आयोग इशारे पर काम करता है। लोकतंत्र और संविधान के लिए चुनाव आयोग को कैंसर तक करार देते हुए तेजस्वी यादव आके कहते हैं कि भाजपा ने चुनाव आयोग को हाईजैक कर दिया है। भाजपा के इशारे पर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग कभी गंभीर नहीं रहा, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। दोस्तों, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार जंगल राज चिल्ला चिल्ला कर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा है। हालांकि इससे पहले जब तेजस्वी यादव ने, राबड़ी देवी ने बार बार मुद्दा उठाया तो उन्होंने इसी बात का मुद्दा उठाया कि आप जंगल राज की बात हमारे कार्यकाल में करते हैं, लेकिन आपके राज में जहां एक त्योहार के दिन एक एएसआई की हत्या कर दी जाती है, उसे जंगल राज आप नहीं कहेंगे क्या? क्या वो मंगल राज की श्रेणी में आता है? ये सवाल राबड़ी देवी ने पूछा। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि मात्र 2 दिन के अंदर अंदर 22 हत्याएं हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ 2 एएसआई की हत्या होना, एक अररिया में, एक मुंगेर में, और वो भी तब जब एएसआई अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे वहां झड़प छुड़ाने के लिए, और एएसआई को ही मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद राबड़ी देवी ने यह सवाल पूछा कि आप कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन जो सुरक्षा कर रहे हैं जनता की, जब वही सुरक्षित नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कायम है? ये सवाल पूछा गया। कुल मिलाकर फिलहाल चुनाव से पहले ऐसा नजर आ रहा है दोस्तों कि तेजस्वी यादव तो फुल फ्लेज फॉर्म में नजर आ ही रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार भी योजनाओं के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कच्चा चिट्ठा निकालने का प्रयास, भरपूर प्रयास तेजस्वी यादव से लेकर उनकी माता श्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव सबके सब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सवाल यही उठता है कि चुनाव आते आते क्या ये पैटर्न पूरी तरीके से पलट जाएगा या कुछ और होने वाला है? देखिए, हर चुनाव से पहले कई साल पहले से तैयारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में शुरू कर देती है। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि बीजेपी की सरकार जहां है वहां पर भी तैयारी शुरू कर दी होगी बीजेपी ने, लेकिन क्या होता है आगे और क्या नहीं, यह अब इस बात पर टिका हुआ है कि कब चुनाव के नतीजे आएंगे। हालांकि अभी तो चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है दोस्तों, कब चुनाव होने वाले हैं। मगर इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जो है वो जमकर हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इस सियासत का सरताज कौन होता है, किसके सर पर ताज सजता है, बिहार में सरकार बदलेगी या फिर नहीं, या वही की वही रहेगी, इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई है। उससे पहले जो बयानबाजी का दौर शुरू है, जिस तरीके की सियासत हो रही है, उस पर हमारी नजरें बनी हुई है दोस्तों। आप तक जो जो अपडेट निकलकर सामने आएगी वो पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।